किनारे से कई रंग बिरंगी प्लास्टिक की थैलियां ऊपर की ओर उठी। लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। विशेषज्ञों ने समुद्र को न छूने की चेतावनी दी। कुछ जीव बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन यात्रा करते समय बहुत खतरनाक होते हैं। जंगल में आपका सामना अपरिचित प्राणियों से होता है। ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र तट पर पर्यटकों को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया, जिसे देखने के लिए चमकीले रंगों और अजीब आकृतियों वाले कई पारभासी प्लास्टिक के थैले बहकर आए थे। कुछ पर्यटक जो संग्रह करना पसंद करते हैं, उन्होंने इसका पता लगाना चाहा, लेकिन जब उन्होंने इसे अपने हाथों से छुआ तो कुछ पर्यटकों को सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण भी महसूस हुए। विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में इसे न छूने की चेतावनी जारी की। विषैला प्राणी, इसे मैन ऑफ वॉर जेलीफिश कहा जाता है। आमतौर पर जेलीफिश परिवार के अधिकांश सदस्य कमोबेश विषाक्त होते हैं और मैन ऑफ वॉर जेलीफिश एक अत्यधिक विषैला सदस्य है। वॉर जेलीफिश एक ऐसी प्रजाति है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के गर्म पानी में व्यापक रूप से पाई जाती है। इस जेलीफिश का आकार अजीब होता है और रंग बहुत चमकीला होता है। यह आमतौर पर पारदर्शी, लाल, नीला आदि दिखाई देती है। युद्ध जेलीफिश जेलीफिश की टोपी बिल्कुल भिक्षु द्वारा पहनी गई टोपी की तरह दिखती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जेलीफिश की टोपी एक जहाज की तरह दिखती है, इसलिए वे जेलीफिश की टोपी को पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। जेलीफिश की टोपी के पीछे एक टोपी होती है। कई क्षैतिज ग्रिड एक छोटी पाल की तरह दिखते हैं। वास्तव में मैन ऑफ अ वॉर जेलीफिश अन्य जेलीफिश की तरह सक्रिय रूप से तैर नहीं सकती है, इसलिए वे केवल धारा के साथ बह सकती हैं। युद्ध जेलीफिश अक्सर समुद्री हवा के साथ समुद्र की सतह पर समूहों में तैरती रहती हैं। यदि खराब मौसम का सामना होता है तो मैन ऑफ अ वॉर जेलीफिश अक्सर बड़ी संख्या में दिखाई देती है और घनीभूत और बहुत शानदार दिखती हैं। मैन ऑफ वॉर जेलीफिश के पेट के कैप्सूल के नीचे सघन रूप से भरे टेंटेकल्स यह जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए एक घातक हथियार है, क्योंकि ये टेंटेकल्स घने नेमेटोसिस्ट से ढके होते हैं जो हजारों बार विषाक्त पदार्थों को स्रावित कर सकते हैं। कोशिकाओं द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ कोबरा से कम विषैले नहीं होते हैं। इसके अलावा मैन ऑफ वॉर जेलीफिश के टेंटेकल्स की औसत लंबाई 10 मीटर तक पहुंच सकती है, इसलिए तैराकों द्वारा पाए जाने पर वे पानी में कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। मैन ऑफ वॉर जेलीफिश के तंबू उन्हें जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। यदि दुर्भाग्य से वे मैन ऑफ वॉर जेलीफिश द्वारा तोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें बुखार, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, या यहां तक कि कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन और सदमे में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब आप समुद्र तट पर जाएं और इन रंगीन प्लास्टिक बैगों को देखें तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए।